नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे। बच्चों, इससे पहले हम पढ़ रहे थे आपकी कविता नाव बनाओ नाव बनाओ। ठीक है, ये थी आपकी छठी कविता। इसको हमने पढ़ा था और इसको लिखा था हरि कृष्ण दास गुप्त जी ने। ठीक है, तो इसके कवि का क्या नाम है? हरि कृष्ण दास गुप्त। तो बच्चों, आज हम इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। पहला प्रश्न है, भैया ने क्या बहाना किया और क्यों किया। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, तो भैया ने क्या बहाना बनाया कि नाव बनाना मेरे बस का काम नहीं है। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? हो सकता है भैया को आलस आ रहा होगा कि वो बाजार से कागज लाएंगे और फिर नाव बनाएंगे, तो इसीलिए भैया इस चीज में आलस कर रहे थे। तो ये बहाना भैया ने क्यों बनाया? भैया ने इसलिए बनाया क्योंकि भैया आलस कर रहे थे। दूसरा देखिए, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है? अब आप सब जानते हैं कि कौन बढ़ रही है बूंदों और लहरों से लड़ती हुई आगे? कागज की नाव। तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कागज की नाव बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। गुल्लक भारी अपनी खोलो, ये कविता की पंक्ति है। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है? तो इसमें पहले ही बताया गया था कि भैया की गुल्लक भारी है और जो बच्चा है छोटा, जो नाव बनाने के लिए कह रहा है, उसकी गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी। एक बार फिर से कविता पढ़ो। इस कविता में एक नाव के बनने और पानी में सफर करने की कहानी छिपी है। मान लो तुम ही वह नाव हो। अब अपनी कहानी सबको सुनाओ। शुरुआत हम कर देते हैं। अब इन्होंने शुरुआत कर दी है। मैं एक नाव हूँ, मैं कागज से बनी हूँ, मुझे एक लड़के ने बनाया, उसका नाम तो मुझे नहीं पता। पर अब आपने क्या करना है, ये एक कहानी सी बना दी हुई है, आपने इस कहानी को आगे बढ़ाना है और आपने सोचना है कि आप ही नाव हो। तो इस कहानी को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं कि उसका नाम तो मुझे नहीं पता, पर वो मेरे बनने पर बहुत खुश हुआ था और उसने मुझे पानी में छोड़ दिया। मैं पानी की लहरों के सहारे आगे बढ़ी और फिर बहुत तेज बारिश हुई, मैं पूरी तरह भीग गई और इस तरह मैं पानी में फंस गई। तो इस तरह से आप कुछ भी बात लिखकर इस कहानी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और इस कहानी को आप यहाँ दी हुई जगह पर भर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप इस कहानी को भर सकते हैं। आहा बारिश। तुमने बरसात पर पहले भी कभी कोई कविता या लोकगीत सुना होगा, उसे नीचे दी गई जगह में लिखो। तो बारिश से संबंधित कविता आपने यहाँ पर लिखनी है। आप कोई भी कविता जो भी आपने इससे पहले बरसात के बारे में सुनी हो, वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आपकी कविता थी काले मेघा पानी दे, आप उसको भी लिख सकते हैं और आप अपनी मर्जी से कुछ भी चीज जो बारिश से संबंधित है वो लिख सकते हैं। आगे देखिए, इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। तो कविता को पढ़ते हुए आपके मन में कैसे कैसे चित्र आए होंगे। अब बारिश में आपके मन में जो भी चित्र आएंगे आपने इस जगह पर बना देने हैं। ये किसी बच्चे ने बनाया हुआ है। इसी तरह से आपके मन में जब कविता को पढ़ रहे थे तब आपके मन में जो जो चित्र आए थे वो यहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, कविता को पढ़ते हुए गुल्लक भी आपके दिमाग में आ सकती है क्योंकि उसमें गुल्लक शब्द भी था, तो गुल्लक भी आप बना सकते हैं। चमकीला कागज था तो वो भी आप बना सकते हैं। आप नाव थी वो भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप कुछ भी चीजें यहाँ पर बना सकते हैं। आगे देखिए, सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा,
सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी 2 वाक्य बनाओ। तो सचमुच का इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य बनाया हुआ है, पहला वाक्य बनाया, राहुल सचमुच एक मूर्ख लड़का है। तो सचमुच इसके बीच में आ गया, तो ये बन गया सचमुच से वाक्य। अगला देखिए, सरदार भगत सिंह सचमुच एक महान देशभक्त थे। तो यह भी एक वाक्य हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप यही वाले 2 वाक्य लिखेंगे, आप अपनी मर्जी से सचमुच शब्द का इस्तेमाल करते हुए कोई भी 2 वाक्य लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, 7 समुद्र घिर घिर कर बादल छाया है, 7 समुंदर भर लाया है। ये कविता की पंक्ति है। तो अब पहला प्रश्न है इससे संबंधित, पता करो 7 समुद्र कौन कौन से होंगे जिनसे बादल पानी भरकर लाया है। तो अब आपने क्या करना है, 7 समुद्रों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो बच्चों आइए 7 महासागरों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है हिंद महासागर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन ओशन। ठीक है। दूसरा है आर्कटिक महासागर, तो इसको इंग्लिश में यही कहेंगे आर्कटिक ओशन। आगे है दक्षिण ध्रुवीय महासागर, इसको बोलते हैं एंटार्कटिक ओशन। ठीक है, एंटार्कटिक ओशन। उसके आगे देखिए, आगे है पैसिफिक ओशन, लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, एक है उत्तर प्रशांत महासागर और एक है दक्षिण प्रशांत महासागर। ठीक है। उसके आगे देखिए, आगे है एटलांटिक ओशन। तो एटलांटिक ओशन के भी 2 पार्ट्स हैं, उत्तरी एटलांटिक महासागर और दक्षिण एटलांटिक महासागर। बच्चों वास्तव में जो समुद्र हैं, जो ओशन है, वो हैं 5। कौन कौन से? इंडियन, आर्कटिक, एंटार्कटिक, पैसिफिक और एटलांटिक। लेकिन 3 जो है वो तो सेम है। इंडियन ओशन को हिंद महासागर कहते हैं, आर्कटिक ओशन को आर्कटिक ओशन कहते हैं, एंटार्कटिक ओशन को दक्षिण ध्रुवीय महासागर या फिर साउदर्न ओशन भी कहते हैं। लेकिन ये जो है 2 ओशन बाकी के बच गए, जैसे पैसिफिक और एटलांटिक, तो इनके 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। इसका जैसे 2 हैं उत्तर प्रशांत महासागर और एक है दक्षिण प्रशांत महासागर, वैसे ही एटलांटिक ओशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इन ओशंस को हम वर्ल्ड के मैप पर देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये पिक्चर्स जो है वो आपको बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आएगी क्योंकि बुक में ही अनक्लियर है। तो आपने क्या करना है, फिर भी आपने ऐसी वाली पिक्चर गूगल से सर्च करके खुद देख लेनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जब आप उसमें पढ़ेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पैसिफिक ओशन। तो जैसे पैसिफिक ओशन के 2 पार्ट्स थे, एक इधर है पैसिफिक ओशन और इधर भी है पैसिफिक ओशन। आगे देखिए, साउथ अटलांटिक ओशन और ये है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, मतलब दक्षिण अटलांटिक ओशन और उत्तरी अटलांटिक ओशन। उसके बाद है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन है यहाँ पर आर्कटिक ओशन। ठीक है। उसके बाद ये है साउदर्न ओशन या फिर इसको हम क्या कहते हैं, एंटार्कटिक ओशन, जिसको हमने बोला दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ठीक है बच्चों। और अब बच गया एक इंडियन ओशन। बच्चों ये है इंडिया का मैप। ठीक है, ये आधा आधा आपको दिख रहा है, ये है श्रीलंका और ये इंडिया का मैप है। बाकी का क्योंकि पूरा वर्ल्ड का मैप है तो उसके बीच में ये कवर हो गया है। तो यहाँ पर है आपका इंडियन ओशन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, आर्कटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन एंड साउदर्न ओशन और एंटार्कटिक ओशन या फिर इसको हम बोलेंगे दक्षिण ध्रुवीय महासागर। ठीक है, और ये हो गया इंडियन ओशन। तो 7 समुद्र कौन कौन से हैं? हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिण अटलांटिक महासागर।
आप बच्चों ने इनके नाम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में लिखने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं? वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे? तो बच्चों इसका उत्तर ये है कि बारिश के बादल सचमुच समुद्र में पानी लाते हैं। ठीक है, वो कैसे लाते हैं? सूरज की गर्मी से समुद्र का जो पानी होता है वो भाप बनकर आकाश में चला जाता है और वहां इकट्ठी हुई भाप, जब आकाश में भाप इकट्ठी हो जाती है, फिर वो धीरे धीरे ठंडी होकर पानी की बूंदों की शक्ल ले लेती है और वही बूंदें बादल का रूप लेकर पानी बरसाने लगती हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, तरह तरह की नावें। तुम कागज से कितनी तरह की नाव बना सकते हो? बनाकर कक्षा में दिखाओ। उनमें से किसी एक के बारे में लिखकर बताओ कि तुमने वह कैसे बनाई। तो बच्चों कागज की नाव तो आप बना चुके हैं, वो मैंने पहले ही आपको काम दे दिया था। तो अब आप बच्चों ने वो लिखना है कि आपने ये नाव कैसे बनाई। तो उसको आपने यहाँ पर दी हुई जगह पर लिख देना है। उसके स्टेप्स लिखने हैं कि आपने नाव कैसे बनाई। आगे देखिए, आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है, सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है? तो बच्चों इसमें क्या होता है कि बारिश के दिनों में जब हमारे घर के दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आती है तो हम क्या करते हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं और घर में अगर पानी आ भी जाता है तो उसको कपड़े से साफ करके उसको पोंछ देते हैं। और दूसरा क्या है कि कभी कभी छत से पानी टपकता है और सीलन आ जाती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, उसके लिए हम छत के ऊपर प्लास्टिक बिछा देते हैं। ठीक है, फिर भी पानी नहीं रुकता तो टपकने वाली जगह पर कमरे में बाल्टी या फिर टब रख देते हैं। ठीक है, तो बाद में टपकने वाली या सीलन वाली जगह की मरम्मत करवाई जाती है। उससे अगला प्रश्न देखिए, बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है वो बताओ। तो आप बच्चे क्या लिखेंगे, आप भी यहाँ पर लिख देंगे कि बारिश से आपके घर मोहल्ले में क्या क्या हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारी सारी गलियां भी पानी से भर जाती हैं और पानी की लहरों से क्या होता है, गंदगी भी वापस हमारे पास आ जाती है, जैसे सूखे पत्ते, कागज उसमें तैरने लग जाते हैं। ठीक है, और बाद में वो पानी बह जाता है और गंदगी साइड में रह जाती है और बाद में गलियां भी सूख जाती हैं। तो इस तरह से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द है। बनाना, कोई चीज को बनाना। काम वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं, उन्हें छांटो और नीचे लिखो। तो बच्चों आपने कविता से ढूंढकर काम वाले शब्द यहाँ पर लिखने हैं। यहाँ पर पहले लिखे भी हुए हैं, लेकिन ये काम जो है वो आप बच्चे अपने आप करेंगे, क्योंकि कविता में ऐसे शब्द आए होंगे जैसे बनाना, आना, देखना, खोलना, चलाना, भरना, लहराना, बढ़ना, टटोलना, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो काम वाले शब्द हैं और इनको क्रिया कहते हैं। इसकी एक वीडियो अलग से मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, ये जो प्रश्न उत्तर है इनको मैं आपको भेज भी दूंगी और कुछ जो है जैसे ये हो गया ये आप अपने आप करेंगे। यहाँ पर ये कागज की नाव या जो चित्र आपके मन में है वो अपने आप करेंगे और यहाँ पर आप नाव आपने जो मैंने दी थी बनाने के लिए वो कैसे बनाई ये आप अपने आप लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और ये वाला प्रश्न जो आपने लोकगीत या कविता कोई सुनी है तो उसको भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और ये वाली जो कहानी है इसको भी आप लिख सकते हैं कि नाव की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे, महासागरों के बारे में पता चल गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आपने महासागरों के नाम लिखने हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में और उनको याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।